तो स्टूडेंट्स एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए समकोण त्रिभुज होता है इस तरह से, इसकी जो शीर्ष है ए बी सी मान लीजिए। तो यहाँ दे रखा आधार 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, आधार दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें यहाँ लिखना है, दिया है आधार को हम बेस कहते हैं, यानी कि बी, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई को हम h बोलते हैं, हाइट 6 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, यानी कि एरिया आपको निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल टू हाफ आधार गुणा में शीर्षलंब, यानी कि शीर्षलंब का मतलब ऊंचाई जो होती है वो है। तो यानी कि इसका आ जाएगा आपका एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस कितना है आपका, बेस दे रखा है आपको आधार 10 सेंटीमीटर, तो 10/1 लिखेंगे, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है 10, ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6/1, और ये सेंटीमीटर की पावर 2 से आप इसको काटेंगे, 2 तिया 6, और ये 10 × 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो यानी कि 10 तिया 30 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है वो समबाहु है, यानी कि इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। समबाहु का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो इसकी जो साइड दे रखी है, यानी कि भुजा का मतलब साइड होता है, भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, वह है 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास होता है वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 a की पावर 2। यहाँ पर a जो है इसकी साइड है, तो हमारे पास आ जाएगा √3/4, और यहाँ पर साइड आपकी 5 थी, तो 5 की पावर 2 सेंटीमीटर की पावर 2। तो यहाँ √3/4, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 × 5/1 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये 5 5 जा 25, 25 √3/4 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि एक राइट ट्रायंगल है, उसकी एक भुजा दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, और उसका जो कर्ण है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है,
वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यानी कि आप लोगों का एक राइट ट्रायंगल इस तरह से होता है। अब इस राइट ट्रायंगल्स में देखिए ABC, कर्ण कहते हैं इसको, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो ये है 10 सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। आपकी मर्जी है, आज चाहे भुजा इसको मान लो चाहे इसको मान लो। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है बेस हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी कि ये और ये आपको मालूम होना चाहिए। अब एक भुजा तो दे रखी है, तो माना वो भुजा ये है 6 सेंटीमीटर। तो जब तक हमारा ये नहीं निकलेगा, यानी कि हाइट नहीं निकलेगी, तब तक हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत है। सबसे पहले फार्मूला होता है, अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है यानी कि कर्ण, इसका फार्मूला होता है हमारा h⁻² प्लस b⁻²। h मीन्स हाइट और b का मतलब बेस, अगर हमें h निकालना हो। दूसरा फार्मूला अगर हमें l निकालना हो तो इसका होता है h⁻² माइनस बेस⁻², यानी कि आपको l निकालना हो तो ये। तीसरा फार्मूला होता है अगर हमें बेस निकालना हो तो ये होता है h⁻² माइनस p⁻²। ये तीन फार्मूले अगर आप याद रखेंगे तो इनमें से कोई से दो वैल्यूज़ दी होंगी आपको, तीसरी वैल्यू आप इन फार्मूलों से निकाल सकते हो। अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको ये लेंथ, यानी कि इसको हम हाइट कह सकते हैं, हम लोग हाइट तो नहीं कहेंगे, परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, P फॉर परपेंडिकुलर। P निकालना है तो यहाँ भी P लिख दीजिए, फिर यहाँ भी P लिख दीजिए। ये तो बेस ठीक है, यहाँ P आएगा, यहाँ P आ जाएगा। तो यानी कि ये P होता है, ये B होता है, ये जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये तीन फार्मूले आपको अप्लाई करने हैं। यहाँ पर B आ जाएगा, अगर P निकालना है तो B। तो तीन फार्मूले ये यूज़ करने हैं, इन तीनों से आप लोग सॉल्व कर लोगे। फिलहाल हमें चाहिए परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट उसकी। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, P P की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं हम, h⁻² माइनस b⁻²। तो P h हमारे पास क्या है, h 10 है, 10⁻² माइनस b हमारे पास है 6⁻²। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 36 सेंटीमीटर। तो 100 में से 36 गए तो 64 सेंटीमीटर की पावर सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालेंगे तो P हमारा आ गया ये, यानी कि ये हमारा जो P जो निकला है, हमने निकाला है, वो आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हो, यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड्स, यानी कि एल्टीट्यूड्स को हम हाइट भी बोलते हैं। तो हाफ बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास 6 है और हाइट h ये आपका 8 है, सेंटीमीटर की पावर 2। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 3 इंटू 8 सेंटीमीटर की पावर 2, 24 सेंटीमीटर की पावर 2 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर की पावर 2 है तो त्रिभुज का परिमाप याद करो। इस क्वेश्चन में देखिए आपको परिमाप निकालना है, यानी कि पेरीमीटर। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए A, B और C, इसका एरिया दे रखा है मगर साइड नहीं दे रखी। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, यानी कि दिया है,
क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 20√3। क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4, a² बराबर 25 था ये, 25√3/1। तो एरिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है, इसका फार्मूला ये होता है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम a²/4 = 25/1 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a² से 1 को करेंगे तो a² आ जाएगा इसका, और 25 से 4 को करेंगे तो 100। तो a² = 100 आ गया। a की वैल्यू निकालनी है तो रूट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, क्योंकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ रूट लग जाएगा। a = 10 आ गया, यानी कि a आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड आ गई। अब हमें परिमाप निकालना है इसका। परिमाप का मतलब पेरीमीटर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 3a, यानी कि 3 × a की वैल्यू 10 है सेंटीमीटर, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका है। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, और वो भी खास तौर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड, यानी कि समबाहु त्रिभुज के। तो इस चैप्टर में आपका हीरोज फार्मूला है, 9th क्लास का चैप्टर है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो सारे करवा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए। तो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा 12 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये ABC, यानी कि आइसोसेल ट्रायंगल। इसकी दो भुजाएं ये बराबर हैं, तो बराबर भुजा वाली क्या है दे रखा है इसमें आपको। तो त्रिभुज की समान भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि समान भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दे रखा 30 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको तीनों साइड ना दी गई हो। तो ये तीसरी साइड निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए आपको दिया है परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर, ये तो दिया है आपको, यानी कि पेरीमीटर। परिमाप होता है आपका, तीसरी भुजा हम मान लेते हैं x है, x सेंटीमीटर है। परिमाप होता है पहली भुजा जमा दूसरी भुजा जमा तीसरी भुजा, ये 30 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 जमा x बराबर 30। तो x का मान आ गया 30 - 24, x - 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास a जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, b हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, c हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर है ये भी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था। पहले s निकालते हैं, SA + B + C बटे 2, जिसे हम अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर कहते हैं। a हमारे पास है 6, b हमारे पास है 12, c हमारे पास 12 बटे में 2, ये 30 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि 15। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया था आपको, S - A, S - B, S - C। S हमारे पास क्या है, S देखिए 15 आ रहा है, फिर S 15 - A हमारे पास 6 है, और फिर 15 - B 12 है, फिर 15 - C ये भी 12 है, और ये सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 ×
15 में से 6 गया तो 9, 15 में से 12 गया तो 3, और 15 में से फिर 12 गया तो 3 सेंटीमीटर की पावर 2। इसके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5, 9 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3, और ये 3 तो है ही है, सेंटीमीटर की पावर 2। अब देखिए हमारे पास इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा बनता है उसे बाहर निकाल देते हैं हम लोग, आपको समझाया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये एक 3 का जोड़ा बना है, एक 3 का जोड़ा बन रहा है, और 3 बाहर आ जाएंगे तो 9 आ जाएगा। अंदर एक ये 5 बचा आपका और एक 3 बचा, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आपका आंसर आ गया। तो एक अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक त्रिभुज की भुजाएं 2:4:6 के अनुपात में है, उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। तो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये देखिए ज़रा, ABC, इसकी साइड का रेशो दिया है 2:, 4:, और 6:। तो इसे 2x मानते हैं, इसे 4x मानते हैं, और इसे 6x मानते हैं, और इसका परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर 60 सेंटीमीटर, ये तो दिया है आपको। परिमाप होता है इनकी तीनों साइड का सम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x, 4x और 6x इक्वल टू 60। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/12, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास देखिए a क्या था, 2x था, 2 इंटू 5 10 आ गया। अब सेंटीमीटर यहाँ दिया है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। b आपका है 4x, 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर। c आपका क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 निकली है, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई है, साइड आ गई है तो एरिया आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, s निकालेंगे सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, a + b + c/2। तो s इक्वल टू a हमारे पास है 10, b हमारे पास है 20, c हमारे पास है 30 और /2। तो ये आ जाएगा 60/2 और इसका आ जाएगा 30। s 30 आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला आप जानते हो क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, का क्षेत्रफल, जगह बचानी है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, s - a, s - b और s - c, ये फार्मूला आपका है। अब देखिए एरिया होता है क्षेत्रफल s हमारे पास क्या है 30, तो यहाँ 30, फिर 30 - a 10, 30 - b क्या है हमारे पास 20, और 30 - c 30। तो यहाँ पर a देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ 30 आ गया, 30 में से 10 गया तो 20, 30 में से आपका 20 गया तो 10, और 30 से 30 गया तो 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, सेंटीमीटर की पावर 2, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है।
कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना कभी, अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो आप कहोगे यार ऐसा क्वेश्चन तो कभी आया ही नहीं है। तो 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी को तो 0 आता है और एरिया इसका 0 आ गया, यानी कि कुछ भी एरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। बाकी आपको क्वेश्चंस दिया होगा जिसका पॉसिबल होगा ट्रायंगल, तो उसमें आपका यहाँ 0 नहीं आएगा। करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है। ओके स्टूडेंट्स।